एवरीवन, ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का जहाँ पे आपको अमाउंट देके, टाइम देके और सिंपल इंटरेस्ट की रेट देके आपसे प्रिंसिपल पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए बच्चे कंफ्यूज ये होते हैं क्योंकि हमें जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मालूम है, लेकिन वो तो कैलकुलेट करेगा सिंपल इंटरेस्ट और यहाँ पे तो हमें अमाउंट गिवन है। तो यहीं पे थोड़ा सा बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होने लगते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करें, क्या करें, मतलब कि अमाउंट में से इंटरेस्ट कैसे निकाले, कैसे हम प्रिंसिपल तक पहुँचे। इसका सभी का एक बहुत ही आसान तरीका है गाइस। अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन तो मिनिमम हो ही जाएगी और आपकी जो कैलकुलेशन मिस्टेक होती है ना बेटा, वो भी एलिमिनेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप कोई कैलकुलेशन करेंगे नहीं तो आप कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ से करेंगे, राइट। तो यहाँ पे जो देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा। जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, आप देखिए वहाँ का जो परसेंटेज होता है ना, वो आपका आधे से ज़्यादा काम आसान कर देता है। परसेंटेज को पकड़िए, परसेंटेज से बनाइए रेशियो और रेशियो के थ्रू सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश जब आप करेंगे तो देखेंगे कि आपके क्वेश्चन फास्ट भी होंगे और कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होने की मिनिमम चांसेस यहाँ पे होंगे। बस आपको इनका कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर रखना है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जैसे कि ये क्या कह रहा है कि किसी प्रिंसिपल पे हमें 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो एक साल यहाँ पे तो कितने साल तक इंटरेस्ट मिला 5% के रेट से, तो हम कहेंगे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 साल, राइट। 2 साल तक हमें इंटरेस्ट मिला है। तो देखा जाए कि हमें उसी प्रिंसिपल पे पहले एक बार 5% का मिला होगा, फिर दूसरे साल भी हमें 5% का मिला है। तो 2 साल जब हमें 5-5% के इंटरेस्ट मिले हैं, तो जो टोटल इंटरेस्ट मिला होगा परसेंटेज में, तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि वो हमें 10% का मिला होगा। जो टोटल इंटरेस्ट मिला है प्रिंसिपल पे एज ए सिंपल इंटरेस्ट, वो हमें 10% का मिला होगा। एग्री कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट क्या कह सकते हैं यहाँ पे, अब इसी परसेंटेज के अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन को डील करेंगे। 10% होता क्या है? 10% होता है 10 डिवाइडेड बाई 100। इसी को मैं और सिंप्लीफाई करूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि 10% क्या होगा, 1/10, राइट। आप चाहे तो ओरिजिनल फॉर्म में भी कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट। अब इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझिए इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ये कन्वे क्या कर रहा है। ये जो फ्रैक्शन हमने क्रिएट किया है, यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन बना है, इस फ्रैक्शन का मतलब क्या है, इसकी रीडिंग कैसे की जाए ये समझिए। ये क्या कह रहा है कि पहले कोई प्रिंसिपल इतने का था, कोई वैल्यू इतने की थी, उस पे 1 का ब्याज मिल गया। ये मीनिंग आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? अब भाई 10% का अगर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 10% का इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि भैया 100 रुपये लगाओगे तो 10 रुपये का ब्याज आपको मिलेगा। यही तो 10% का इंटरेस्ट का मतलब हुआ। ऐसे 20% है तो 100 रुपये लगाओगे तो 20 रुपये का ब्याज मिलेगा। 5% 100 रुपये लगाओगे तो 5% का मिलेगा। ये रीडिंग आप क्या कर पा रहे हैं, ये कुल ब्याज की बात हो रही है, राइट। तो अगर आपने 10 रुपये लगाया तो कुल ब्याज आपको 1 रुपये का मिल रहा है। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पे कहना चाहूँ कि अमाउंट क्या होता है, व्हाट इज द अमाउंट, अमाउंट क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में है तो, राइट। यानी प्रिंसिपल तो हमें यहाँ पे मिला ही है, उसका रेशियो मिल ही गया है, इंटरेस्ट का भी मिल गया है। क्या मैं यहाँ से अमाउंट का रेशियो बना सकती हूँ? अरे भाई क्यों नहीं बनाया जा सकता, बिल्कुल बनाया जा सकता है। कैसे? अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, इन दो रेशियो को आपस में जोड़ दूँ, कितना होगा, 10 और 1 कितना हो गया, 11। तो मैं कह सकती हूँ कि यही तो मेरा अमाउंट होगा। 11 रेशियो के बराबर ही, 11 अनुपात के बराबर ही तो मेरा अमाउंट होगा। पूछा क्या जा रहा है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का अनुपात क्या होगा, 10, वो तो हम देख ही रहे हैं। तो क्या अब हम लोग इस की कॉन्सेप्ट, यही हमारा क्या मेन कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के बेस पे क्या हम क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, एकदम किया जा सकता है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे मुझे जो वैल्यू गिवन है वो किसकी गिवन है, वो मुझे अमाउंट की वैल्यू गिवन है। और अमाउंट की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे, हम कहेंगे कि 9900 गिवन है, राइट गाइस। यही वैल्यू तो हमारे कौन से रेशियो के बराबर है, 11, क्योंकि अमाउंट कितने रेशियो के बराबर है, ये हमने अभी यहाँ पे निकाला है, कितने के बराबर है, 11। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग 11 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जितनी वैल्यू होती है उसके रिस्पेक्टिव उतनी ही रेशियो से हम उसको हमेशा डिवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हमें 1 रेशियो की वैल्यू मिल जाती है। अब हम मल्टीप्लाई उस रेशियो से करेंगे जिस रेशियो की वैल्यू हमें जाननी है। अब जैसे कि इस केस में हमसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट। ये भी पूछा जा सकता था कि व्हाट इज द इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जानने के लिए हम इनटू क्या करते, 1, राइट, जो उसके इंटरेस्ट की वैल्यू रेशियो होगी। फिलहाल हमसे किस क्या पूछा जा रहा है, प्रिंसिपल। तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल के रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, और प्रिंसिपल का रेशियो क्या है, 10, ये यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये तो सॉल्व हो जाएगा, और कोई कैसी कोई हार्ड कैलकुलेशन नहीं आई। अब इसको सॉल्व करते तो ये 11 से जाएगा, ये 9 से जाएगा, राइट। तो बचा क्या हमारे पास, जो हमारे पास बचा वही क्या होगा, प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल सीधे से क्या आ गया, 9000, राइट। तो देखिए गाइस, अगर आप लोग को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो ये कैलकुलेशन तो हमें कोई खास करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी एग्जाम में। हम सिंपल से परसेंटेज को देख के ही इतनी रेशियो को आपस में इजीली क्रिएट कर सकते हैं कि अच्छा 5% एक साल में मिला है तो 2 साल में 10% बढ़ेगा, 10% मतलब क्या हो गया, अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो हो जाएगा 10 और 11 का। तो ये तो हमारे माइंड में इतनी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो बस हमें इसको परफॉर्म करना है, इतनी सी कैलकुलेशन, हमारा क्वेश्चन डन। तो ये एक राइट तरीका होता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन को हैंडल करने का। तो डेफिनेटली गाइस, जो आप लोग स्कूल में मैथ्स पढ़ के आए हैं, जो तरीका आपने मैथ्स में स्कूल टाइम पे पढ़ा है, वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिल्कुल भी यूज नहीं होते हैं, बहुत ही मिनिमम यूज होता है उसका। हाँ, कॉन्सेप्ट वही चलता है। दैट्स वाई आपको थोड़ी सी, आपको जब कॉम्पिटिटिव मैथ्स की एग्जाम की मैथ्स की तैयारी करनी होती है तो आपको थोड़ी सी इसकी प्रिपरेशन रखनी होगी, थोड़ी सी उसकी गाइडेंस लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के जो तरीके हैं वो डेफिनेटली चेंज हो जाते हैं। तो गाइज, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, क्या, 9000। तो अगर आपको इसी तरह से किसी क्वेश्चन के सोल्यूशन जानने हैं या किसी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।